गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ग्राफ पढ़ना शुरू कर चुके हैं और हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया था क्या होता है, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, वो किस प्रकार से ग्राफ है। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, बट आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए क्या होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है, कभी स्पीड कांस्टेंट है, कभी एक्सेलरेट कर रहा है, कभी रिटार्ड कर रहा है, यानी तो उस कंडीशन में फर्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट। यदि स्पीड कांस्टेंट हो तो उसका टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट, यदि किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो देन तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, तो उस बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन तो होगा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस के ही पैरेलल क्यों, वाई के क्यों नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही हम लोग टाइम एक्सिस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पर ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर आपका टाइम है और इधर वाई एक्सिस पर स्पीड है, तो ये पैरेलल हो गया। ये भी बॉडी का ग्राफ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उसका ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है ए से बी पॉइंट तक, ये वो इंक्रीज करेगा, तो इसके ये पैरेलल है। तो पैरेलल होता है, तो कैसे पैरेलल होता है यहाँ आप देख लीजिए, ये स्पीड कौन लेगा और नहीं बढ़ रहा है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नहीं इंक्रीज हो रहा है नहीं डिक्रीज कर रहा है। ये टाइम है आपका, ये आपका स्पीड है, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, यानी कि अगर यहाँ स्पीड 5 दे दिया, 10 दे दिया, 50 दे दिया, ये टाइम 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पर है जो ये टाइम है आपका, तो ये यहाँ से इस दो से पैरेलल हो गया। इसका मींस ये कि फर्स्ट आवर में स्पीड 10 किलोमीटर था, सेकंड आवर में भी 10 किलोमीटर ही है, थर्ड आवर में भी 10 किलोमीटर, फोर्थ आवर में भी 10 किलोमीटर, सो ऑन, यानी कि 10 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब स्पीड चाहे आपका मीटर पर सेकंड में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, या सेंटीमीटर पर सेकंड में, जैसा भी स्पीड हो, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो बॉडी है उसका जो स्पीड है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। सेकंड देखिए स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, स्पीड टाइम ग्राफ है यदि वो बॉडी का स्पीड चेंज हो यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लीजिए क्या होता है, तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यही चीज लिखा गया है, ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का जो होगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो होगा विल बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही होगा इसका भी। देखिए स्पीड है टाइम है यूनिफॉर्म रेट से, तो कैसे इंक्रीज कर रहा है ये देखिए मैं बता दे रहा हूं हम लोग। टाइम स्पीड ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है इधर, ये टाइम इधर इंक्रीज कर रहा है, तो ये इस तरह जा रहा है। इसका मींस ये कि फर्स्ट आवर में ये देखिए यहाँ है स्पीड, सेकंड आवर में यहाँ हो गया स्पीड,
स्पीड इंक्रीज, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। सेकंड नोट्स दिखाया गया है, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, और जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो आपका स्लोप होगा। ये स्लोप ही आपके एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। स्लोप के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बताया है, वहां से आप देखें, डाउट क्लियर हो जाएगा क्या होता है स्लोप। नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ए स्ट्रेट लाइन होगा स्लोपिंग अपवर्ड। अगर उसका स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड की स्लोप कर रहा है तो ये स्लोप करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसको करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ये इस तरह से बढ़ गया है और ऐसे ग्राफ गया है अपवर्ड में, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। जस्ट सेकंड रीजन, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अगर डाउनवर्ड में है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग कैसा है? डाउनवर्ड में, तो ये शो करेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये अपवर्ड में था और ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड में, तो ये डाउनवर्ड क्या शो करेगा आपका? रिटार्डेशन को, क्योंकि यहाँ स्पीड मैक्सिमम है, उससे मिनिमम यहाँ, उससे मिनिमम यहाँ, उससे मिनिमम यहाँ, उससे मिनिमम यहाँ, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट ग्राफ इसी में मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ आप देखें जो इनिशियल स्पीड था, इनिशियल स्पीड u 0 है, तभी तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है। जो स्पीड टाइम ग्राफ का इनिशियल स्पीड है वो क्या है? 0। तो 0 है कि ओरिजिन से शुरू होकर चला है। इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट 0, यदि किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं? उसका टाइम ग्राफ कैसे हो? तो यहाँ से ऐसे शुरू हो जाएगा। ये इनिशियल स्पीड मान लीजिए कि एक साइड की इनिशियल u इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से स्पीड स्टार्ट होकर के ऐसे बढ़ेगा, यानी इनिशियल स्पीड यदि 0 न हो तो उसका टाइम स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। समझ में आ रही है? चलिए, तो हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े यूनिफॉर्म का, स्टार्टिंग 0 से करें स्पीड या 0 से नहीं करें तो उसका क्या होता है। और एक थर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, इफ बॉडी का जो स्पीड हो नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करेंगे? बॉडी का स्पीड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होता है? बॉडी नॉन यूनिफॉर्म से चलेगा तो देख लीजिए, बुझा देना, ओ वेरी गुड। तो मैं समझा ही दे रहा हूँ, दिखाना जरूरी है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म। स्पीड को कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ यूनिफॉर्म या रेट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? कर्व होगा। तो कैसे जाएगा? ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से ऐसे यूनिफॉर्म में चले कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या मीन्स क्या होता है? पैराबोला कहते हैं। कर्व लाइन बनता है आपका
आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे इक्वेशन का ग्राफिकली, क्योंकि मैथमेटिकली हमने डिराइव कर चुका है। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।